बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें इस वक्त आपको तीन मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो नज़र आते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा है वो तो बुनियादी तौर पे उन लोगों का है जो जिन्हें हम खिलाड़ी कहते हैं, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। वो लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और जो उस महवर के गिर्द घूमते हैं जिसका नाम इमरान खान है। वो इमरान खान की वजह से तहरीक इंसाफ के अरकान हैं और इमरान खान की वजह से ही तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं। तो उनके नज़दीक अगर इमरान खान नहीं है और माइनस इमरान खान जो तहरीक इंसाफ है, वो फिर कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, वो उनका मरकज़ व महवर नहीं है। अब ये वो लोग हैं कि जिनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इनके इख्तियार में नारे लगाना है, इनके इख्तियार में अपने लीडर या अपने लीडर्स को डिफेंड करना है और जो भी कोताहियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पिछले अपने टेन्योर में, जो उनका पहला टेन्योर वफाक में और दूसरा टेन्योर सूबे में था पख्तूनख्वा के अंदर और पहला टेन्योर ही उनका पंजाब में था, उसमें जो कोताहियाँ हुई, जो करप्शंस हुई, जो हेरा फेरी हुई, जो भी दास्तानें इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, उनको डिफेंड करना जो है वो उनका इख्तियार है। वो उसको कर सकते हैं और वो उसको करते भी हैं। उसमें कुछ लोग जो जज्बात में आते हैं वो फिर गालम गलोच पे भी उतर आते हैं, वो मरने मारने पे, लड़ाई पे आ जाते हैं। 9 मई का जो वाक़या है वो बुनियादी तौर पे उन्हीं लोगों के ज़रिए करवाया गया है, वो कि जिनके इख्तियार में बस इतना ही है कि वो अपने लीडर, अपने कायद इमरान अहमद खान नियाज़ी की मोहब्बत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन होते हुए चाहे तो गाड़ियों के ऊपर फूल फेंकें, चाहे तो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम मारें और फिर चाहे तो आर्मी ही की तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़ें, जिसको हम 9 मई का सानिया कहते हैं। इससे ज़्यादा ये लोग कुछ कर नहीं सकते। और जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग है, जो गालम गलोच का सिलसिला है और जो प्रोपोगंडा ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ करती है, उसमें भी जो सबसे लो लेवल के लोग हैं, लो लेवल से मुराद मेरी वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान में एक आम वोटर है, जो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहता है और जो तहरीक इंसाफ की असल पावर है। यानी आप देखिए कि एक ही वक्त में इमरान खान साहब के लिए जो असल पावर है, जिसकी बुनियाद पे हम भी ये कहते हैं और ख़ुद वो भी ये कहते हैं कि अगर मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो जाएं तो तहरीक इंसाफ बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, शायद क्लीन स्वीप कर जाएगी। तो इमरान खान की जो ताकत है, इमरान खान की जो ग्रिप है, जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रीट पावर है, जो कि इमरान खान के पास जेल में होने के बावजूद मौजूद है। और स्ट्रीट पावर की जो बुनियाद है वो बुनियादी तौर पे वही वाले लोग हैं जिनको हम वोटर्स कहते हैं या जिनको हम तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कहते हैं, कारकुन कहते हैं और यूथियाज कहते हैं। लेकिन इन लोगों, ये इमरान खान की पावर तो बने हुए हैं, लेकिन इनकी अपनी पावर जो है वो बड़ी महदूद सी है। जैसे मैंने अर्ज किया कि वो गालम गलोच, प्रोपोगंडा, मारा मारी, पेट्रोल बम्बिंग, फौजी तनसीबात पे हमले या फिर एक लतीफ़ पैराए में, ज़ाहिर है अच्छे बुरे लोग जो हैं वो हर जगह पे होते हैं, तो एक लतीफ़ पैराए में बड़े मुदल्लल अंदाज से अपने लीडर को डिफेंड करना और अपनी कोताहियों के ऊपर नजर षानी करके उसको तस्लीम करना कि हाँ वाकई हमारे दौर में उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को वज़ीर आला पंजाब नहीं होना चाहिए था, हाँ हमें इलेक्टेबल्स को नहीं चुनना चाहिए था। वो जो परिंदे आज उड़ गए हैं और जो सियासत से तौबा तायब हो गए हैं या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP का हिस्सा बन चुके हैं, वो भी इस बात को बुरा जानते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा तहरीक इंसाफ क्या बल्कि किसी भी जमात, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, इससे ज़्यादा का इख्तियार एक आम बंदे के पास कि जिसकी सिर्फ एफिलिएशंस हो, जो सिर्फ वोटर हो, वो नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरी कैटेगरी कौन सी है। अब मैं स्पेसिफिकली तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करूँ। दूसरी कैटेगरी बुनियादी तौर पे वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स हैं, जो उनके साबका MPAs हैं, जो उनके साबका MNAs हैं, जो उनके सेनेटर्स हैं, जो उनके स्टेक होल्डर हैं, जो उनकी वजह से लीडर्स कहलाते हैं और जो सियासतदान है। ये लोग बुनियादी तौर पे सियासतदान हैं। अब आप इस बात को छोड़ दें कि वो मुख्तलिफ जमातों से उड़ के आए हुए लोग हैं, उसमें लोटा क्रेसी जो है, लोटा क्रेसी तो ज़ाहिर हर जमात में है मुस्लिम लीग में भी है लोटा क्रेसी है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोटा क्रेसी है। तो कोई भी जो सियासी जमात पाकिस्तान में है वो इस चीज़ से पाक नहीं है कि उसके अंदर सारे ही नजरियाती लोग हों। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी
वो जो दूसरी कैटेगरी वर्कर्स के बाद है, वो बुनियादी तौर पे उन लोगों की है कि जिन्होंने वोट ले, पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने वोट देना है इमरान खान के नाम पे, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने वोट लेना है इमरान खान के नाम पे। तो दोनों में जो कदर मुश्तरक है वो इमरान खान की अपनी ज़ात है। वोट देने वाले भी, जैसे वो भुट्टो साहब के ज़माने में कहा जाता था ना कि भुट्टो साहब अगर किसी दरख्त को या किसी खंबे को भी टिकट दे देंगे तो लोग भुट्टो साहब की मोहब्बत में उसे भी इलेक्शन में कामयाब करवा देंगे। बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने जब अपने कैंडिडेट्स को सामने लाया तो लोगों ने इस बात की परवाह तब नहीं की थी कि वो तो लोटे हैं, वो तो 2 नंबर हैं, वो तो करप्ट हैं, वो तो चोर हैं, वो तो मतरूक हैं दूसरी जमातों के होते हुए पाकिस्तानी अवाम से। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि अब इनके ऊपर जो छतरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इनके ऊपर जो दस्ते शफकत है वो इमरान खान का है, और लोगों की मोहब्बत चूंकि इमरान खान से थी तो उस वजह से वो उन्हें वोट देते हैं। तो एक वोट देने वाले हैं और एक हैं वोट लेने वाले। अब एक तीसरी कैटेगरी जो है वो तहरीक इंसाफ में आ गई, और ये जो तीसरी कैटेगरी है ये बाकी जमातों के अंदर नहीं है, और ये कैटेगरी बड़ी खतरनाक कैटेगरी है। ये बुनियादी तौर पे है वकीलों की कैटेगरी। अब आप देखें कि तहरीक इंसाफ के जो चंद सरकर्दा वकला हैं, जिसमें इवन अपनी पार्टी का उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन 2 पीपल्स पार्टी के रुकन, पीपल्स पार्टी के लोग जब तहरीक इंसाफ की मुकम्मल वकालत करते हैं, लतीफ़ खोसा, और दूसरी जो शख्सियत है वो उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है जिनका नाम है एतजाज़ एहसन। उसके अलावा बैरिस्टर गोहर हैं, उसके अलावा शुएब शाहीन हैं, उसके अलावा नईम पंजोथा हैं, और फिर सबसे बढ़ के बाकी बहुत से लोग हैं, एक पूरी 40-50 की टीम है, लेकिन सबसे बढ़ के जो एक शख्स इनके अंदर, इनकी मैं बड़ा खुल के कहूँगा, जो तहरीक इंसाफ की सफ़ों में घुस चुका है, उसका नाम है शेर अफजल खान मरवत। अब तहरीक इंसाफ के जो तीसरा ग्रुप है, जो कि वकीलों का ग्रुप है, जो तीसरी कैटेगरी है, इसके अंदर फिर आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। हामिद खान का ग्रुप अलग है, शुएब शाहीन का ग्रुप अलग है, शेर अफजल मरवत का ग्रुप अलग है। पंजोथों को कोई समझता ही नहीं, और कोई समझता, पंजोथा के लिए तो कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो मैं यहाँ स्क्रीन पे दोहरा भी नहीं सकता। तो एक अजीब सी खिचड़ी जो है वो पकी हुई है, और वो जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जिन्होंने बहरहाल अब तक एज ऑफ नाउ जो है वो तहरीक इंसाफ ही के टिकट के ऊपर आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वो बड़े हैरान है कि यार इलेक्टेबल्स हम हैं, अवामी नुमाइंदे हम हैं, स्टेक होल्डर्स हम हैं, लोगों से वोट लेके इमरान खान को तोहफे में ये सीट्स हमने देनी है। तो ये जो वकील हैं, अब आप देखें कि शेर अफजल मरवत ने चंद दिन पहले गरबन दीर वाले इलाके में, शुमाली इलाका जात की तरफ एक जलसा कर डाला, जिसमें उसने फौज के हक में नारे भी लगा दिए। वो एक पगड़ी, जो रिवायती पगड़ी है पख्तूनों की, वो पहनी हुई थी, और अपने आप को शेर अफजल मरवत ने वकील से ज़्यादा एक सियासी रहनुमा के तौर पे पेश किया। और यस के शेर अफजल मरवत के पास मरकज़ी नायब सदर की जो कुर्सी है वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो जो लोग हैं जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जो कि सियासतदान हैं, जिन्होंने जो MPAs, MNAs और सेनेटर रहे हैं, और आने वाले इलेक्शन के बाद भी उन्हीं नशिस्तों पे मुतमक्किन होना चाहते हैं, वो लोग जो हैं वो इस बात से बड़ा चिढ़ते हैं, और उनके अंदर ये सवाल बहरहाल मौजूद है कि यार ये वकील हैं, वकालत करें, अपने पैसे लें, ठीक है, वकील जो है वो उसकी एफिलिएशन भी हो सकती है, वो भी किसी अपने मुवक्किल को अपना लीडर मान सकता है, बिल्कुल माने, लेकिन अब जो हरकतें हो रही हैं, आपको याद है कि जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में जो सेनेटर अफनानुल्लाह खान और शेर अफजल खान मरवत के दरमियान लड़ाई हुई थी, जो भी थी, उस लड़ाई के नतीजे में तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर ये बात सामने आई थी कि यार ये बंदा जो है वो PTI को बदनाम कर रहा है, और ये हमारे बयानिए को लेके नहीं चल रहा, ये अपने पास से चीज़ों को लगाता फिर रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि शेर अफजल मरवत ने वो एक पानी की बोतल उठा लाई, वो एक बहुत बड़ी, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, चवल मारी, कि एक झूठी पानी की बोतल इमरान खान की, और उसको हवा में लहरा कर, शायद उस वक्त वो बड़े झूम रहे थे, शायद वो अपने होशो हवास में भी मरवत साहब नहीं थे,
कुछ सरूर की कैफियत नज़र आती थी उनके अल्फाज और अंदाज से। तो उन्होंने उस जूठे पानी के हवाले से फिर जो तमाशा बनाया और जो जग हंसाई हुई कि ये इमरान खान की जूठे पानी की बोतल है और इसको मैं कभी कहा जा रहा था कि इसको किसी टैंकर में मिला के सबको पिला देते हैं जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा तबर्रुक हो, या फिर ये कहा जा रहा था कि इसको हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो मेन लाइनें हैं जो पानी सप्लाई करती हैं उनमें मिला देते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, बल्कि पार्टी को और इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की थी। और हमने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान बेचारे को तो जेल के अंदर बैठे हुए मालूम भी नहीं होगा कि वो जो यहाँ मिलने के लिए शेर अफजल मरवत आया था और चुपके से मेरी बचे हुए पानी की बोतल ले गया, उसको जाके उसने बाहर कितना कैश करवाया। ये बुनियादी तौर पे वही हरकतें हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के बहुत से लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे करते हैं और पार्टी की तबाही फेर देते हैं। इमरान खान को तबाह करने वालों में बाहर के लोग शायद कम हैं, लेकिन जो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं, जो इस तरह के शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, उनका हाथ ज़्यादा है। उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत ने, जैसे वो जलसे का मैंने जिक्र किया, अब उसने एक और हरकत ये की कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या मीडिया से गुफ्तगू कह लें, जिसमें उसने ये भी कह दिया कि इमरान, खुद कह दिया, देखिए हम कहते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को बुरा लगता है, फिर वो हमें मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात से नवाजते हैं, लेकिन जब यही बात आपके मरकजी नायब सदर की जानिब से हो तो फिर आप उसको क्या कहेंगे। और वो बात क्या थी कि जनाब इमरान, यानी उसका लुब्बे लुबाब ये था कि शेर अफजल मरवत साहब ये कहना चाह रहे थे कि इमरान खान तो नाअहल है और वो चूंकि तोशाखाना केस में उनको सज़ा हो चुकी है जो वो जेल में काट रहे हैं, तो सज़ा की बुनियाद पे वो नाअहल भी हैं, इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकते, तो वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रहेंगे। अच्छा, अब जो ये बात है इस मीडिया टॉक के बाद वो सामने आ गई, और उसमें ख़ास तौर पे जो नाम एज ऑफ नाउ जो अच्छा, जब शेर अफजल मरवत ने ये बात की कि इमरान खान पार्टी के चेयरमैन नहीं रहेंगे और अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, तो इसमें शेर अफजल मरवत की अपनी बददियानती ज़ाहिर हो रही थी। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि शायद ये बंदा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनना चाहता है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। और उसके ऊपर बड़ा एहतजाज उस सेकंड कैटेगरी के लोगों ने भी किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, MPAs, MNAs, सेनेटर्स और सियासतदान। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अपने ही इस रहनुमा शेर अफजल मरवत के बयान की बड़ी सख्ती से तरदीद की गई और शेर अफजल मरवत के इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया गया। और दोबारा फिर वही वाली आवाज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उठी हैं कि यार ये वकील है तो वकीलों की हद में रहे। अब आपको मालूम है, अब तो ये बात सबको पता है कि ये बंदा जो है ये पहले एक पख्तूनख्वा के अंदर जो लोअर जो जुडिशरी है, जो मातहत अदालतें हैं, उनमें जज भी रह चुका है। उसके बाद फिर ये मौलाना फजल रहमान की आशीर्वाद हासिल करने के बाद एक सरकारी ओहदे पे भी विराजमान रह चुका है, और वो सरकारी ओहदा जो था वो अरबों खरबों रुपए रिश्वत कमाने वाली सीट थी, जिसमें मुबैना तौर पे शेर अफजल मरवत ने वो करप्शन की भी है। शेर अफजल मरवत कोई आइडियल किरदार नहीं है, शेर अफजल मरवत का मुकाबला आप इमरान खान से नहीं कर सकते। तो अब ये जो आवाज़ें उठती हैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, वो जो पहली दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, जिनमें एक तो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, कारकुनान हैं, खिलाड़ी हैं, यूथी हैं, वो भी इस बंदे को अब ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करते। और दूसरी जानिब वो लोग कि जो सियासतदान हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं, वो भी इस बंदे के ऊपर एतराज़ उठाते हैं। और फिर तीसरी जानिब खुद शुएब शाहीन जैसे लोग जो निस्बतन शेर अफजल मरवत के मुकाबले में एक बेहतर ज़ुबान के हामिल भी हैं और संजीदगी के हामिल भी हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत तो इंतहाई गंदी, घटिया और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है, और वो कोई काबिल इज़्ज़त पर्सनैलिटी बहरहाल नहीं है। उन लोगों की भी दबी दबी आवाज़ें ये अब सामने आई हैं कि ये बंदा जो है वो मिसफिट है, जिसका सबसे बड़ा सबूत तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से खुद शेर अफजल मरवत के अपने ही बयान की सख्ती से तरदीद करना है। अब एक चीज़ ये भी सामने आई है कि वाकई अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो कि अब ये कहा जा रहा है कि शायद जुमे वाले दिन होंगे, जिसका हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रखा है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो उसमें वाकई तोशाखाना केस के अंदर
सज़ा याफ्ता होने की बुनियाद पे नाअहली की वजह से इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन बरकरार नहीं रह सकते। और दूसरी जानिब ये है कि अकबर एस बाबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं और उनके इमरान खान साहब से इख्तलाफ भी हैं, उन्होंने भी इस इलेक्शन को लड़ने का ऐलान कर रखा है। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और वो ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को इसमें चेयरमैन मुंतखब करती है तो तोशाखाना केस की वजह से इलेक्शन कमीशन इस रिज़ल्ट को नहीं मानेगा और लामहला उन्हें एक नया चेयरमैन जो है वो लाना पड़ेगा, जिसके लिए एज ऑफ नाउ जो है वो एक इंतहाई पुरवकार शख्सियत हैं जी, बड़े काबिल आदमी भी हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक में बैरिस्टर गोहर, जिनको गोहर अली खान जिनका असल नाम है। तो फिलहाल मार्केट के अंदर खबर ये गर्म है कि बैरिस्टर गोहर को शायद वक्ती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया जा सकता है। अब वैसे तो चूँकि आप देखें तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही हैं, जिसके अंदर बड़े-बड़े इनके जितने भी नाम हैं, वो सारे तो इस वक्त जेल के अंदर है और किसी न किसी केस के अंदर मौजूद है। और इस वक्त सूरत हाल भी बड़ी ख़तरनाक, ख़ास तौर पे इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी के लिए है, क्योंकि साइफर केस का वो जो अब पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक बड़ा एक नाच गाना हुआ था यूथियों की जानिब से कि जनाब मुर्शद का दीदार हमें अब हो जाएगा, क्योंकि मुर्शद के लिए अदालत ने कह दिया है कि साइफर केस का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होगा। और उसके लिए फिर थोड़ी बहुत हलचल भी थी, लेकिन हमें तो पता था और हमने आपसे तब भी कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और फिर वही हुआ कि उसी अदालत ने दोबारा बावजूद ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की पंजाब की पुलिस ने ये बड़ा साफ अल्फाज में अदालत को कह दिया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते और इमरान खान की जान को चूंकि ख़तरा है तो आप इस ट्रायल को अंदर जेल के अंदर ही करें। तो अब वो ट्रायल होगा तो ओपन ट्रायल, लेकिन होगा जेल के अंदर, यानी लोग उसको एक ख़ास हद तक जो एक ख़ास तादाद में जो सहाफ़ी और दीगर वकला और कुछ आम लोग जो हैं वो उसको देख सकेंगे। तो इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी के जो सितारे हैं वो शदीद गर्दिश में है, जिनके बारे में यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन्हें साइफर केस के अंदर सजाए मौत या कम से कम उम्र कैद जो है वो सुनाई जा सकती है। तो दूसरे सूरतों में अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो बल्ले के निशान के लिए भी इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं। तो अब इमरान खान बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे अगर जुमे को ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहेंगे। अब वो जो मैंने अपनी बात का आगाज़ किया, वो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं जो इमरान खान के दीवाने हैं, जो इमरान खान को मुर्शद कहते हैं, जो इमरान खान की तमाम नेगेटिव चीज़ें सामने आने के बावजूद उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा समझते हैं और उसके ऊपर यकीन नहीं करते। वो उनका इख्तियार है, उनका अपना उनकी लाइफ है, जैसे वो चाहें वो उस पर यकीन करें ना करें। तो वो लोग जो हैं वो माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, या वो कितने डीमोराल होंगे, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और फिर बल्ले का वो निशान ज़ाहिर है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के लिए शेर का निशान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तीर का निशान और दीगर जमातों के लिए उनके एक मखसूस इंतखाबी निशानात हैं, तो वो उससे भी एक बड़ी वाबस्तगी हो जाती है। और ये वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं उनकी बल्ले के निशान के साथ है। अब अगर वो छिन जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद टुकड़ों में तकसीम होती, टूटती, तितर बितर होती और ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। दूसरी जानिब बुशरा मानिका, खावर मानिका की बीवी और इमरान खान की भी बीवी, उसके साथ एक वाक़या हुआ अडयाला जेल के बाहर। वो मीडिया ने उसको बड़ा रिपोर्ट किया और कुछ शरपसंदों ने उसकी गाड़ी को रोका और इद्दत में निकाह नामंजूर और गुनाहगारी नामंजूर और जादू टोना नामंजूर के नारे भी लगाए। बहरहाल कुछ भी हो, एक ख़ातून के साथ इस तरह का जो रवैया है वो ज़ेब नहीं देता और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि ये कल्चर पाकिस्तान में शुरू से है। ये तब से है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे आवाज़ें कसे जाते थे और उनको नाकाबिले बयान किस्म के अलकाबात से नवाजा जाता था। गोया वो नवाजने वाला शेख रशीद था जिसका ताल्लुक अब नहीं, लेकिन उस वक्त उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही था। और फिर मुस्लिम लीग नून की अपनी औरतों, खासतौर पर मरियम औरंगजेब के साथ जो कुछ मस्जिद नबवी में हुआ था
वो आप लोगों के सामने है। और फिर जो कुछ मरियम औरंगज़ेब के साथ ही लंदन में हुआ था, जब वो फिर एक कॉफ़ी शॉप के अंदर घुस गई थी और वहाँ से वापस उसको निकाल के दोबारा ट्रोलिंग की गई थी, तो ये पहली मर्तबा नहीं है। तो ये तब भी गलत था जब ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था, जब ये मरीम नवाज़ के साथ हुआ था, जब ये मरीम औरंगज़ेब के साथ हुआ था, जब ये दीगर ख़वातीन के साथ हुआ था, और ये अब भी गलत है जब ये बुशरा मानिका के साथ हुआ है। क्योंकि औरत बहरहाल औरत है, और औरत की जो इज़्ज़त है, जो एहतराम है, आपका लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इसके बावजूद ये किसी महज़ब माशरे और किसी महज़ब पार्टी या जमात को या महज़ब लोगों को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह औरतों पे आवाज़ें कसे। आपको कोई भी अगर एतराज़ है तो आपके लिए कानून के रास्ते मौजूद हैं, केसेस उन पे चल रहे हैं, सज़ाएँ मौजूद हैं। वो सारा प्रोसेस है जो कि कंप्लीट होना चाहिए और होता हुआ नज़र आना चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप इस तरह से हरासमेंट करें, और वो भी एक औरत की। तो हम बहरहाल बुशरा बीबी के ऊपर की जाने वाली इस हरासमेंट की भरपूर मज़म्मत करते हैं, और इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि उन तमाम लोगों को जो इसमें शामिल थे, वो जो भी थे, उन्हें सामने ला के उनकी जियो फेंसिंग के ज़रिए उनको पहचान के उनको बाकायदा इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और उन्हें करार वाकई सज़ा जो है वो दी जानी चाहिए। अब एक और इद्दत में निकाह का जो केस है, ख़ासतौर पे बुशरा बीबी इसमें फंसती जा रही है, और इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई ओन चौधरी के बयान के मुताबिक, जिसका जिक्र जावेद चौधरी ने भी किया। जब इद्दत में होने के बावजूद निकाह कर लिया गया था बुशरा बीबी से 12 दिसंबर को, तो उसमें जब इमरान खान साहब को पता चला, तो इमरान खान बड़ी मासूम सा चेहरा बना के कहा कि ये इद्दत क्या चीज़ होती है। अब मुझे ज़ाती तौर पे इस बात पे बड़ी हंसी है कि एक आदमी जो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन का से अपने बात का आगाज़ करता है, जो ठीक है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही तरीका से अदा नहीं कर पाता, लेकिन बहरहाल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले देता है, जो रियासत मदीना बनाने की बात करता है, जो इस्लाम और रूहानियत करता है, और जो तस्बीह घुमाता फिरता है, जिसके बारे में यूथिये नाचते फिरते हैं कि तस्बीह वाला शहज़ादा फिर आ जाएगा, उसको यही नहीं पता 72 साल की उम्र में कि इद्दत क्या चीज़ होती है। तो फिर जब इमरान खान को ये बताया गया कि इद्दत क्या चीज़ होती है, तो उन्होंने खामोश रहने का कहा और फिर दोबारा निकाह किया। अब मुबैना तौर पे बुशरा बीबी ने उस वक्त बनी गाला का महल जो है वो उसका मुतालबा किया था जी कि ये हक महर में लिखवाया जाए, लेकिन वो तो ओन चौधरी ने मना कर दिया था। बहरहाल बुशरा बीबी ने 7 कनाल का एक प्लाट, जिसकी कीमत करोड़ों में बनती है और वो बनी गाला में मौजूद है, उसे भी अपने हक महर में लिखवा रखा है। और जमान पार्क का वो आबाई घर जो इमरान खान का है, जिसके अंदर से ये पुलिस पे पेट्रोल बम भी फेंकते गए और जिसके अंदर से बेसिकली इमरान खान को गिरफ्तार भी किया गया था जब वो जेल में है, वो भी बुशरा बीबी ने निकाह में अपने हक महर में लिखवा रखा है। गोया अगर इनकी अलहदगी भी हो जाती है तो 7 कनाल का वो घर और जमान पार्क का वो करोड़ रुपए का मकान, ये अरबों की जो जायदाद है, ये बुशरा बीबी की हो चुकी है। अब इस सिलसिले में गवाहान जो हैं वो अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। निकाह खां मुफ्ती सईद ने भी बयान रिकॉर्ड करवाया है, ओन चौधरी ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, और अब जो अगला गवाह है उसका नाम लतीफ़ है, और लतीफ़ बुनियादी तौर पे बड़ा खौफनाक कैरेक्टर है। ये वही लतीफ़ है जिसके बारे में खावर मानिका ने अपने इंटरव्यू में ये रिवील किया, ये बताया कि मैंने अपने एक मुलाजिम से इमरान खान को अपने घर से धक्के दे के निकलवाया था। ये धक्के जो हैं इमरान खान को वो लतीफ़ ही ने दिए थे। तो लतीफ़ भी अब इसमें बड़ा खौफनाक किस्म का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाने जा रहा है। और चूँकि ये ट्रायल अब तेज़ी से हो रहा है, तो अब आपको मजमूई तौर पे इमरान खान साहब, इमरान खान के सरकर्दा रहनुमा, जिसमें ख़ासतौर पे शाह महमूद कुरैशी वग़ैरह, और बुशरा बीबी आने वाले दिनों में मज़ीद मुसीबतों में गिरफ़्तार होते हुए नज़र आते हैं। तहरीक इंसाफ के चाहने वालों और ख़ास तौर पे कारकुनान को, और वो जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उन्हें इस बात पे अपना ना सिर्फ एहतजाज कलम बंद करवाना चाहिए, बल्कि मेरा मशवरा ये है कि हर पार्टी में चूँकि अच्छे बुरे लोग होते हैं, नज़रियाती लोग भी शामिल होते हैं। ये फसली बटेरे, ये बदनामे ज़माना लोग, शेर अफजल खान मरवत जैसे, जिनका ना कोई इखलाक है, ना कोई किरदार है और ना कोई तारीख है, उन्हें इस जमात को ये जो हड़प करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब, तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर सीसा पिलाई दीवार होना चाहिए। पार्टी की जो सूरत हाल होगी वो होगी, लेकिन चूंकि वक्त एक सा नहीं रहता, यही वक्त कल को नवाज शरीफ साहब पे था, लेकिन अब हवाएं अपना रुख बदल चुकी हैं। अगर आने वाले सालों में ये हवाएं दोबारा अपना रुख बदल जाती हैं, तो कम अज़ कम PTI को शेर अफजल मरवत जैसे किरदारों के हाथों में नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।